चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वक्ष्यामि समय पावुर मृडमो सुध केवली वरिदम्। समय साठ जी ग्रंथादिराज और अपनी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 15। आचार्य भगवान ने कहा कि जो जीव अपने को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त इस रूप देखता है, अर्थात मैं कर्म और शरीर से बंधा नहीं हूँ, मैं अन्य नहीं होता, मैं मनुष्य, नारकी, त्रियंच, देव रूप नहीं होता। आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, है ना, सरिया, झारी, कुल्लड़ आदि आदि, तो उन सब में कौन है? एक मिट्टी विराजमान है। तो मैं अभी वर्तमान में मैं कौन हूँ? मैं त्रियंच हूँ कि देव हूँ कि मनुष्य हूँ? नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं सदा एकाकार, ऐसा मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ जो कभी मनुष्य रूप नहीं हुआ, ऐसा। और नियत हूँ, जो हानि वृद्धि दिखाई दे रही है पर्यायों में, उस हानि वृद्धि रूप में नहीं होता। कभी कम ज्ञान, कभी ज्यादा ज्ञान, कभी कम दुख, कभी ज्यादा दुख, है ना, संवर निजरा उनकी वृद्धि, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं नियत हूँ, ऐसा। हानि वृद्धि देखोगे, देखो कैसी, जैसे देह का परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिणमन परिणमन परिणमन, बालक से युवा हो गए, युवा से वृद्ध हो गए, तो यहाँ तो पहले ही निर्णय, मैं वृद्ध नहीं, मैं कभी युवा नहीं था, मैं वृद्ध नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूँ, है ना। अब शरीर की स्थिति के अनुसार, कर्म के उदय के अनुसार, पहले मैं बहुत याद रहता था, अब हम याद भूल जाते। अरे ये बहुत याद रहने वाला, भूलने वाला मैं नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूँ, ये पर्यायों का परिणमन है, मैं सदा हूँ, है ना। ऐसा जानने पर दीनता नहीं होती। जिन शासन में दोनों चीजें मिटाई हैं, घमंड भी मिटाया है, दीनता भी मिटाई है ना। अब पहले तो हम बहुत याद कर ले रहे, हमें इतना याद है, हमें इतना आता है, इतना आता है। अरे ये तुम छायोक्षमिक ज्ञान रूप नहीं, तुम तो एक गायक भाव हो, है ना। तो बहुत आने का घमंड नहीं, और भूल जाए तो दीनता नहीं। ये कैसे, ये समस्या कैसे मिटेगी? नियत को समझकर, मैं नियत हूँ, मेरे में घटना बढ़ता होता नहीं। आचार्य भगवान समुद्र का उदाहरण दे रहे हैं कि लहरें घटती बढ़ती हैं और समुद्र अंदर में एक शांत गंभीर, एक अथाह जल राशि, ऐसा समूह, अथाह जल राशि का समूह एक रूप विराजमान है। लहरें घटती बढ़ती हैं लेकिन समुद्र एक रूप सा वैसा का वैसा चलता है ना। ऐसा मैं नियत हूँ। और क्या बोल रहे हैं कि मैं विशेष नहीं हूँ, मैं सामान्य हूँ। विशेष की दृष्टि झैर है, सामान्य की दृष्टि अमृत है। देखो जहां भी आप जाओगे और अपने को विशेष समझोगे तो क्या होएगा? फिर वही राग देश खड़े होंगे, घमंड खड़ा होएगा। और कोई आ गया, अरे वो आ गए, उनको विशेष देखोगे तो अपने में दीनता आएगी, अरे वे बड़े आदमी हैं, अरे वो ऐसे हैं। अभी सामान्य पब्लिक भी क्या बोलती है, अरे वे भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, उनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, वे भी दो रोटी खाते हैं, हम भी दो रोटी खाते, है ना। ऐसा घर में
माँ बाप बच्चों में अंतर करें, एक को विशेष देखें, एक को कम देखें, तो कलेश होते हैं, उन्हें ज्यादा करते, हमें कम करते, है ना। सामान्य सामान्य की दृष्टि अमृत है, सब समान है। महावीर भगवान की पहली शिक्षा है, सब आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। गजब की बात है ना। तो उसके बाद असंयुक्त हूँ। ओहो, जैसे अग्नि गर्मी के काल में गर्मी से असंयुक्त है। गर्मी पानी गर्म नहीं होता कभी भी। सुबह किससे नहाए? बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पे, कैसे पानी से नहाए? गर्म पानी से नहाए। अरे पानी में जो गर्मी थी वो अग्नि की है, पानी की नहीं है। पानी तो शीतल है। युक्ति लगाओ, कैसे शीतल है? गर्म पानी अग्नि पे डालो, अग्नि को बुझा देता है। इसका मतलब है इस गर्मी के काल में उसकी शीतलता मौजूद है, अनटच है, इफेक्टलेस है, फुल्ली सेफ है। इसका अर्थ है कि वो असंयुक्त है। अब कितनी बड़ी बात, ये पूरी बात समझाने के बाद अब 15वीं गाथा में आचार्य भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जिसने इस प्रकार से अपने को एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखा, उसने समस्त जिन शासन को देखा। बोलो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्यों? समस्त जिन शासन का सार भगवान आत्मा है। एक मिनट उधर देख लेना जरा। समस्त जिन शासन का सार क्या है? भगवान आत्मा। कल अपन ने याद किया था पंडित साहब की रचना, शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार है। दिव्य ध्वनि का सार क्या है? शुद्धात्मा। अहो अनुभव आनंदित हो, सहज नमन अभिकार। ऐसा है ना। इतनी ये रिकॉलिंग हुई अपनी कल तक की क्लास की, और बीच में जो श्लोक थे वो बहुत ही गजब के थे, है ना। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये बद्ध स्पृष्ट आदि भाव ऊपर ही ऊपर तिरते हैं, मेरी स्वभाव में प्रतिष्ठा को नहीं पाते, है ना। और यहाँ कह रहे हैं कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ये कीचड़ है, इससे रहित स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। देव देवल में देव है। जड़ मंदिर खोजन, हंसी आए देख के प्रभु भिक्षार्थ ब्रह्मंत। बोलो, यहाँ प्रभु है, यहाँ भगवान आत्मा, यहाँ देव विराजमान है। कैसा देव? जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही देखो कितनी ताकत है वही शब्द में, वही स्वरूप सुमेरा है। अरे साहब हमारा क्या स्वरूप है? हमें तो खाना पीना, लड़ना झगड़ना, बच्चे कमाना धमाना सब है। अरे ये इनकी स्वीकृति है, हाँ ये परिणाम है, पर ये अशुद्ध न की दृष्टि से ये दिखते हैं, और इसी समय भगवान आत्मा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुमने आज तक ऐसी शुद्ध न की दृष्टि नहीं बनाई, इसलिए तुम अपने को शुद्ध न से देखो, शुद्ध न के बल से देखो। कैसे देखो? शुद्ध न के बल से देखो, तो तुम्हें एक भगवान आत्मा नजर आएगा, तुम्हें ये परिणाम बाहर बाहर नजर आएंगे। कर्म राग आदि रहते बाहर, पेट पाए कदापि ना अंदर, अंतरंग में मैं सदा अविकारी। ऐसा है ना। नारियल भाई साहब कैसा होता है? ऊपर से है ना, बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम। ठीक है। 40 रुपए का आता है, तो अपन ऐसा करते हैं, आधा आधा करते हैं, 20 रुपए का तुम्हें, 20 रुपए का हम। तो कठोर नारियल आपको दे रहे और मुलायम हम ले रहे। ऐसा कैसे? हाँ ऐसा कैसे? तो कह रहे हैं भैया जो बाहर कठोर है वो नारियल ही नहीं है, वो तो जटाजूट है। वो तो हाँ, वो नारियल उपचार से कहते हैं
वो नारियल है ही नहीं। हाँ, नारियल तो वो है जो अंदर है। अंदर गिरी है जो नारियल है, बाहर वाला नारियल होता कहाँ है। देखो नीतियों में ये सब बातें कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप तो ऐसा है ही नहीं चाचा जी। नहीं वस्तु स्वरूप कहाँ है ऐसा नहीं है। कि नारियल बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम। भैया बाहर वाला नारियल ही नहीं है, नहीं है। है ना। अंदर अंदर वो सॉफ्ट मुलायम, बोलो कितना शक्तिवर्धक और बहुत बढ़िया चीज मानी जाती है आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में नारियल को। नारियल तो बहुत बढ़िया चीज है ना। तो वो बाहर वाला तो नारियल नहीं है। ऐसे ही यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया ये संयोग शरीर और ये जो परिणाम हो रहे हैं, है ना, ये आत्मा नहीं है। इसमें आत्मा का भ्रम मत करो। बोलो, संयोगों में कोई आत्मपने का भ्रम करता है। बेटा तो अलग है और मैं अलग हूं, तो कह रहे नहीं, बच्चे को कुछ हुआ मानो मुझे ही हो गया, ऐसी आत्मबुद्धि होती है संयोगों में। और बच्चा क्या कह रहा है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। और माँ क्या कह रही है, इधर लग गई, वो दुखी हो रही है। ये आत्मबुद्धि। और चेतन पदार्थों में नहीं, अचेतन पदार्थों में भी आत्मबुद्धि। आप गाड़ी खरीद के लाए, जरा सा स्क्रैच पड़ जाए फिर देखो अरे हम यहीं पे ही हो गया। ये आत्मबुद्धि, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि जिससे कोई संबंध नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इनसे ये तुम सिद्ध समान या भगवान आत्मा विराजमान हो, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है किसी भी प्रकार से। आप युक्ति न्याय से समझोगे तो बात समझ में आएगी, है ना। अब 15वीं गाथा में कल अपनी चर्चा हो गई थी, क्या लवण की बात आई थी। यहाँ पर क्या बोला कि सामान्य, यहाँ पर नए शब्द आए थे, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। विशेष मतलब कि है भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा को रागी द्वेषी देखना ये विशेष हो गया। गुण भेद वाला देखना विशेष हो गया। मनुष्य त्रियंच आदि आदि ऐसा देखना, ये सब विशेष विशेष के विशेष होते चले गए। यहाँ पर क्या देखो तो आचार्य भगवान नमक का उदाहरण देके, इतना सिंपल, देखो जंगल में विराजमान है आचार्य भगवान और हम हमारा तुम्हारा परिचित नमक का उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पे एक शब्द लिखा, साक आदि का लोलूपी, है ना, खाने का लोलूपी। तो वो क्या कह रहा है कि उस लवण को अर्थात नमक को भिन्न नहीं पहचान पा रहा। क्या कह रहा है, सब्जी खारी है, सब्जी खारी है। तुमने आज कैसी सब्जी बना दी, खारी। तो भैया सब्जी खारी है कि नमक खा रहा है? नमक खा रहा है ना। तो कह रहे हैं कि जैसे समझदार वो जो प्रगट, सुनना ध्यान से, जो प्रगट खारापन है, खारापन क्या है, प्रगट, है ना। तो प्रगट क्षारत्व से नमक का निर्णय कर सकता है, लेकिन जो शाक का लोलूपी है तो वो तो दाल को दोष दे रहा है, सब्जी को। सब्जी खारी है, इतनी खारी सब्जी, कम खारी सब्जी, ज्यादा खारी सब्जी, सब्जी दाल थोड़ी खारी होती है। ऐसा आचार्य भगवान देखो क्या कह रहे हैं। उसका स्वाद, सबसे लास्ट लाइन है 41 पेज पे, पहले पैराग्राफ की, इस पेज की लास्ट लाइन टीका की। हाँ, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुपी मनुष्यों को आता है, किंतु अन्न की संबंध रहितता से उत्पन्न। क्या बोल रहे हैं, अन्न के
संबंध रहितता से उत्पन्न। अपन और सरल करके देखो, अगर कि किसी ने वो बनाया, पकोड़ा बनाया, तो पकोड़े में कितनी चीजें हैं? बेसन है, नमक है, अजवाइन है, मिर्ची है, खीरा है, खीरे का बना ले तो खीरा है ना, इतनी चीजें हैं। अब कोई ऐसा पूछे, इसमें देखना जरा मिर्ची कैसी है, तो बोलो यदि आप ऐसे ही खा जाओगे तो आपको कुछ एहसास नहीं हो। किसी ने पूछा कि थोड़ा मिर्ची बताओ, अच्छा अजवाइन बताओ, अजवाइन बोल रही कि नहीं बोल रही, तो फिर क्या करेंगे कि कैसा, मतलब देखो ज्ञान का चमत्कार, कि ज्ञान उसी समय अन्य परद्रव्यों से अन्न के संबंध की रहितता, अन्न के संबंध होने पर भी उनको गौड़ करके, विशेष को गौड़ करके सामान्य अजवाइन जो उसका स्वाद है, सामान्य का आविर्भाव करेगा, और बाकी सबको गौड़ करके क्या बोलेगा? अजवाइन अच्छी, बढ़िया बोल रही है, अच्छी है, सही है, एकदम सही है। अच्छा मिर्ची, तो अब मिर्ची के लिए फिर वो फिर से चखेगा, क्योंकि उस समय उसने अपना उपयोग कहाँ लगाया? अजवाइन के लिए। फिर बोलेगा नहीं हाँ मिर्ची बढ़िया, एकदम बढ़िया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे ये चीज हमको आती है, पहले से आती है। क्या आती है? कि हम अन्य के संबंध होने पर भी बाकी अन्य को गौड़ करके अकेले जिस वस्तु को हमें जानना है उस अकेले का के सामान्य का हम आविर्भाव कर सकते हैं, हम ऑलरेडी करते हैं। चार चीजें कोई आपस में मिल नहीं जाती। देखो प्रकृति की व्यवस्था, तीसरी गाथा में कह दिया कि सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय से वर्तता है। कोई द्रव्य किसी में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप देखो सब तरफ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ यही चीजें दिख रही हैं। एक टीवी के वायर में यहीं पे देखो कितने कितने चैनल चल रहे हैं अभी, लेकिन आप पर्टिकुलर सोनी टीवी, जी टीवी, अब सोनी में भी पर्टिकुलर, फिर उसका भी पर्टिकुलर, फिर उसी पर्टिकुलर डे का। तो ये कैसे हो जाता है बोलो? सब मिलजुल नहीं जाते? कि नहीं, मिलते नहीं है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अरे ब्लड टेस्ट है ना, यूरिन टेस्ट, ये सब होते हैं। डॉक्टर को देखना है कि हीमोग्लोबिन कितना है, तो वो हीमोग्लोबिन के सामान्य का आविर्भाव कर लेता है। बोलो ये एक ब्लड सैंपल में कितनी चीजें हैं ब्लड में, अब उसको जो देखना होए सो देख लेता है। इसका मतलब क्या है कि कोई किसी में मिलता नहीं है ना। ऐसे यहाँ पर संयोग, शरीर, कर्म, इवन अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाली कषाय, वो भी ज्ञान स्वभाव में मिलती नहीं है। ज्ञान किस किस को जानता है? कि ज्ञान का स्वभाव जानने का है। ज्ञान का क्या स्वभाव है? जानने का, मात्र जानने का। तो अब वो किसको जानता है? कि सबको जान लेता है। किस किस को जान लेता है? तो पर की लिस्ट बनी है अपनी, है ना। हाँ, संयोगों को जान लेता है, है ना। शरीर की क्रियाओं को जान लेता है। अब शरीर की क्रिया को करता है कि जान लेता है? जान लेता है बस। ये शब्द, ये देखो कैसी व्यवस्था है। यहाँ परिणाम है, जीव की पर्याय में एक परिणाम उत्पन्न होगा। ऐसे समझाऊं, ऐसे समझाऊं, ऐसे समझाऊं, बस वो सीमा समाप्त, लाइन ऑफ कंट्रोल लग गई, एलओसी। बोलने का भाव, बहुत से बहुत बोलने का भाव जीव की पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, पर जीव बोल सकता नहीं। ये भाषा वर्णा का काम है, जीव नहीं बोल रहा, है ना। ऐसा तो ये जो भाषा वर्णा है, ये जो शब्द आ रहे हैं, इसको मैं बोल रहा हूं कि इसका मात्र ज्ञाता हूं, ज्ञाता हूं।
अब अच्छा बोल दिया, कम बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, उनने बोल दिया, बोले ये सारी बातें खत्म हुई कि नहीं हुई? हो गई। वे ऐसा बोलते हैं हमसे, अरे जीव बोलता ही नहीं, ना हम बोलते न तुम बोलते, कोई नहीं बोलता। यूं मरी जाए। देखो क्या कह रहे हैं, भैया हम तो सत्य बोलते। अरे यही बात झूठी है कि तुम सत्य बोलते। हाँ, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तुम बोलते ही नहीं, बोलते सत्य झूठ बोलते की बात कहाँ से आई? गजब बात है ना? तो और अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले ये जो अज्ञान मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम हैं, ज्ञान इनको भी जानता है कि करता है? जानता है। बोलो, कोई पाप का परिणाम हुआ है कि किया गया है? बोलो, हुआ। हुआ है। और उसको ज्ञान ने क्या किया है? जाना है। जाना है, एक बात हो गई। सबका ज्ञाता है, ज्ञाता। अभी ज्ञान से बात चल रही है ना? त्रिकाली ध्रुव तो महामहिम वस्तु है ना? अभी ज्ञान लक्षण से वस्तु स्वरूप को बता रहे हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि ज्ञान जानता है, करता नहीं। उससे बड़ी बात क्या है कि जिसको जानता है उस रूप हो जाता है? नहीं हो जाता। ज्ञान ज्ञान बना रहता है। ज्ञान संयोग, शरीर, कर्म, पुण्य के भाव, पाप के भाव, लड़ाई झगड़े के भाव, खाने पीने के भाव, पूजा पाठ के भाव, तीर्थ यात्रा, दया दान के परिणाम, है ना? इस रूप हो जाता है? नहीं होता। लॉजिक बताओ क्यों नहीं हो जाता? इसलिए हो जाता नहीं होता क्योंकि ये हमें प्रत्यक्ष भाषित होता है। क्या कि भी परिणाम तो चले जाते हैं लेकिन ज्ञान नहीं जाता। ज्ञान देखो सदा है, अभी उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना। इसका अर्थ क्या है कि वे उत्पन्न हुए, नाश हो गए, है ना? लेकिन ज्ञान का नाश नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या? देखो, जिस जिस बात को समझने के लिए जो दृष्टांत है ना, वे दृष्टांत भी हमें पक्के होने चाहिए, जिससे कि वो हमें लॉजिक, जैन शासन जबरदस्ती मानने का नहीं है। युक्ति न्याय से भली भांति परीक्षा करके वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है और फिर याद नहीं करना पड़ता। लॉजिक से बात समझ में आ जाती है, युक्ति से लगा के, फिर लॉजिक को नहीं भूलते, ऐसा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान अनुरूप नहीं होता। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जब अनुरूप नहीं होता, वो मेरे में आते जाते नहीं है, अनुरूप नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान शुद्ध बना रह गया, अशुद्ध कहाँ हुआ? पाप यदि मेरे में आ जाता तो और ज्ञान को पापी कर देता, है ना? तो ज्ञान खराब हो जाता, तो ज्ञान तो पापी नहीं हुआ और ज्ञान पुण्यात्मा भी नहीं हुआ। ज्ञान तो ज्ञान ही बना रह गया। इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान शुद्ध है। कितनी बात हो गई? शांतनु लिख रहे हो? सारे पॉइंट लिखना, है ना? 3 बातें हो गई। चौथी बात कि ज्ञान में जो कुछ झलके वो मेरे में उस रूप नहीं हुआ, उसका करता नहीं, उस रूप नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि मुझे उससे क्या लाभ और क्या हानि? जब मैं शुद्ध बना रह गया, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे ज्ञान दर्पण में क्या झलक जाए तो मुझे उस किससे तो लाभ है, किससे हानि है? बोलो। ना किससे हानि ना किससे लाभ। पाप भाव झलके तो हानि, पुण्य भाव झलके तो फायदा, ऐसा स्वरूप है क्या? नहीं है ज्ञान का तो। अच्छा, पुण्य भी मत झलके, वीतरागता झलके, बोलो, तो कुछ फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं किसी की। जब बात है, देखो, हम जब दर्पण की बात करेंगे तो सब बोलेंगे ऐसा ही कि दर्पण में सुअर झलक जाए, तो दर्पण कैसा है? दर्पण दर्पण है, सुरक्षित है ना? वो दर्पण में भगवान की प्रतिमा झलक जाए
तो कैसा है? दर्पण में कोई बहुत सुंदर स्त्री झलक जाए तो कैसा है दर्पण? दर्पण में ताजमहल झलक जाए, अरे दर्पण का स्वरूप कैसा है? उसकी स्वच्छता में सब झलक जाते हैं। परंतु ज्ञान दर्पण, ये जड़ दर्पण जब ऐसा का ऐसा बना रह सकता है तो ज्ञान दर्पण कैसा है? आप विचार करो, ये कितनी शांति का एक परम उपाय है। ये कुछ भी झलकन हुई, अब ऐसा होगा, अब खराब होगा, अब अच्छा होगा। अभी सुन रहे थे दादा का सहजता, सहज जानना भी सहज होने दो। तो हमें जानना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा। अरे जानना भी सहज होने दो। हम ये सही कर, उन्होंने नहीं बताई हमें, वो तो हम सही करवा देते, हमें बता देते तो हम करवा देते। अरे उस टाइम वही होने योग्य था, है ना? उससे तुम्हारा कोई हानि नहीं है। जो तुम हो, जिसकी बात चल रही है, आप उस शुद्धने के बल से अपने को जीव पदार्थ देखोगे, जीव वस्तु देखोगे, ओहो ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। एनी कंडीशन, मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ, चाहे जैसा जगत परिणमे, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, कोई संकल्प विकल्प नहीं। बोलो कितनी गजब की बात है। वो तो हम चले गए, वो तो हमने सुधार दिया, वे देखते नहीं है, हम कम देखते, वे ज्यादा दे, सारी इन बातों की कहाँ गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक। जो कुछ हो रहा है, अब वापस तो है ना, रिकॉर्डिंग में 26 मिनट हुई है, 20 मिनट से वापस सुनना, ठीक है? देखो, हाँ नोट कर लो 26 मिनट। देखो आगे क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार, अगले पेज पे मिड लाइन थर्ड लाइन है, देखो, इस प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ, इस प्रकार क्या बोल रहे हैं, ज्ञान में क्या क्या झलकता है, अपनी चर्चा हो गई बहुत सारी। इस प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला ज्ञान। क्या करें, ज्ञान तो सामान्य है, दर्पण सामान्य है। दर्पण में जो कुछ झलक रहा है झलक रहा है, वो दर्पण की विशेष पर्याय है। लेकिन इन विशेष पर्यायों के काल में भी दर्पण कैसा है? दर्पण में दर्पण है, दर्पण में कोई नहीं है। दर्पण द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य है। दर्पण अपनी सारी क्वालिटी से अशून्य है और पर द्रव्यों से शून्य है। ऐसे यहाँ पर ज्ञान दर्पण में अनेक गेय आकार के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न, अब अनादि काल से इस जीव को, अभी तो बिल्कुल स्थूल मिथ्या दृष्टि देखें तो यहाँ कोई जीव है ये पता ही नहीं है। एकांत रूप से शरीर का ये अनुभव कर रहा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, 5 इंद्री का व्यापार है ना। अब थोड़ा सुनने समझने लगे, है ना, तो अब मैं जानता हूँ, तो मैं किसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, फिर क्या करता हूँ, अब उससे खराब हो जाता हूँ, उससे देखो कैसे पाप के परिणाम, देखो कैसे पुण्य के परिणाम। तो ये क्या कर रहा है, ये सामान्य ज्ञान को नहीं जान रहा, एकांत रूप से गेयों का ही लक्ष्य कर रहा है। ये अनादि से ऐसा अज्ञान चला आ रहा है। पिक्चर हॉल में वहां पर एक पर्दा लगा है। कैसा पर्दा लगा है? एकदम उज्जवल कुंद धवल पर्दा है ना, और उस पर पिक्चर चल रही है। अब पिक्चर चल रही है तो उस पिक्चर में
ऐसा मशगूल हो गया कि उधर ही बैठे उसको ही सत्य मानकर, जो रील चल रही है रील, उसको ही सत्य मानकर हंस रहा है, रोन लगा, ताली बजाने लगा, पीटो पीटो उसको तो पीटो, अरे अब अच्छा हो गया, अरे अब ये बोलो, इतना एक्साइटमेंट। और यहाँ पर देखो तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ रील है। और बिल्कुल इसी काल में शुद्ध कुंदल धवल पर्दा विराजमान है। समझ में आ रही है? ये है सामान्य का आविर्भाव और विशेष का रील चल रही है। इसमें क्या हंसना गाना रोना है, इमोशनल हो गया एकदम रील देख के। और जबकि वो सब क्या है, कुछ भी नहीं, रील भरी है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि इस ज्ञान दर्पण में जो कुछ झलक रहा है ये पूर्व कर्म के उदय की रील है, ये रील लाइफ है। ध्यान से सुनना, कर्म के उदय की रील लाइफ है। और इस रील लाइफ के काल में एकदम उज्जवल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु, इस पर रील से न लगाऊं किंचित भी। ये रियल लाइफ है, ये मेरी क्या है, ये रियल लाइफ। और ऐसी रियल लाइफ को जानकर अपनी रियल पने का आनंद, तो इसका नाम है धर्म। और रियल लाइफ का टेंशन, इसका नाम है अधर्म। लिख लेना। इसमें रील, अपनी रियल लाइफ देखी ना, तो रियल लाइफ मतलब सामान्य का आविर्भाव, और रियल लाइफ गौड़ हो गई, विशेष का क्या हो गया, तिरोवा। अब ये सब आना जाना, अभी अपन चर्चा कर रहे थे चाचा जी, आ रहे जा रहे, ये सब क्या है, सहज है, सहज परिणमन है। इस काल में भी मैं कौन हूँ, चाननार। देखो पंडित साहब एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे किसी ने अपन को बुलाया, पहले हम आइन जाते थे तो पहले भोजनालय था नहीं, तो समाज के लोग ही व्यवस्था करते थे, है ना। अभी बहुत गंभीर बात है, ये तो पंडित साहब की दृष्टि है बहुत शान की। तो अपन को कोई बुलाता तो कहते कि चलो साहब हमारे भोजन करने, तो उनके घर जाते ना, तो अपने को ऐसा लगता, अरे बेचारों को परेशान करा, बेचारा ऐसा लगता। तो पंडित साहब पता है क्या बोलते, जे मान गछा है। बोलो कोई मानेगा जे मान गछा है, सहज है ना, एक व्यवस्था है ना, सहज। सहज, सहजता कितनी गंभीर चीज है, सहज है। अब अपने को तुम बड़ा मान रहे, मैंने छोटा मान रहे, बेचारे ऐसे छोटे, तभी तो कह रहे हो ना इनको तंग। अरे सहज परिणमन है, आप हर चीज को सहज परिणमन स्वीकार करोगे तो पहले भला करो अपने पर भला हो जाएगा। इतनी गजब की बात है, सहज परिणमन। तो फिर वो बोले कि हमने बोला पंडित साहब हम लोग ले आए करेंगे, वो कैसा लगता है सुन के। तो बोले ठीक है, हम तुम्हारे ग्वालियर आया करेंगे, अब ले आया करेंगे। ऐसे बोले, अब ले आया करेंगे। अरे नहीं, थोड़ी ऐसे ऐसे मतलब विश्व में जब हम अपने को ज्ञान तत्व स्वीकार कर रहे हैं तो कौन किसका करता हरता। हमें जितना कुछ दिखाई दे रहा है ये सब पुद्गल का, ये पुद्गल में अपनी शक्ति है उस परिणमन रूप होने की, वो अपनी शक्ति से परिणमन कर रहा है, जीव नहीं परिणमा रहा। कोई जीव किसी का करता हरता नहीं। होता जगत, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, तुम जग का करते क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम, है ना। अपन से गिलास फूट गया, दादा सुनाते, अपने से गिलास फूट गया कैसे रखते हो, और नौकर से गिलास टूट गया देख के नहीं चल सकते, बोलो कैसा। तो पंडित साहब कहते हैं लेने के बाद दूसरे, देने के बाद दूसरे, ऐसे थोड़ी काम चलता है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि
अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला ज्ञान अज्ञानी गे लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। जैसे वहां पे बोला था ना, शाक लुब्ध क्या कह रहा है? शाक का लुब्ध कह रहा है शाक खा रहा है, सब्जी खा रही है, ये शाक लुब्ध जीव है। ऐसे यहाँ पर ये गे लुब्ध जीव है। ये अच्छा, ये बुरा, ये बढ़िया, ये बुरा। अरे तुम कौन हो भैया? मैं तो ज्ञान से, मैं तो ज्ञायक हूँ। तो तुम ज्ञायक के लिए कौन अच्छा कौन बुरा? ये गे की लुब्धता है। किंतु अन्य गेयाकार की संयोगता से, संयोग रहितता से उत्पन्न, जैसे पीछे कहा था ना कि वो भजिया मुंह में रखा पकोड़ा और उसको पूछा कि अजवाइन टेस्ट करो जरा, तो वो क्या कर रहा है? अजवाइन के सामान्य का आविर्भाव कर रहा है और उसके अन्य के संयोग की रहितता से सामान्य अजवाइन को देख रहा है। अन्य संयोग हैं, लेकिन उसी काल में अजवाइन अन्य के संयोग की रहितता से है। ऐसा ही यहाँ पर सेम टू सेम कह रहे हैं। किंतु अन्य गेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न अनेक गेयाकार झलकने पर भी ज्ञान सदा ज्ञान रहता है। नंबर 1, शांतनु आके पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। नंबर 1 क्या? ज्ञान गे रूप नहीं होता। नंबर 2, ज्ञान उनका करता नहीं, ज्ञान गे रूप नहीं होता। नंबर 3, जब गे रूप नहीं होता तो शुद्ध रहता है ना? जब शुद्ध रहता है तो उसका अर्थ है कि उससे कोई लाभ हानि नहीं है। जब मैं गे रूप होता नहीं तो मुझे किस गे से लाभ है, किस गे से हानि है? हमसे ये ऐसे, जब आप गे को देखोगे ना, ज्ञान और गे देखोगे तो बात है बहुत क्लियर हो जाएगी। किसी ने हमसे अच्छा बोला वो भी गे है, और खराब बोला वो भी गे है, दोनों गे है। और मैं कौन हूँ? वो मैंने जाना, तो मैं तो ज्ञायक हूँ। इतनी सी बात है ना? अन्य गेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। और परमा से विचार किया जाए तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। मतलब कि उन गेयाकार को गौड़ करके एक सामान्य का आविर्भाव किया जाए तो जो सामान्य ज्ञान है वो ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आपको देखो, आगे की लाइनों पढ़ते हैं फिर और चर्चा करेंगे। अलुब्ध ज्ञानियों को तो, जो गेयों में लुब्ध नहीं है, ऐसे ज्ञानियों को तो जैसे सैंधव की डली अन्य द्रव्य के संयोग का विवक्षेद करके केवल सैंधव का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप से स्वाद में आती है। क्या बोल रहे हैं? जैसे सैंधव की डली किसी दाल सब्जी में पड़ी है तो अन्य के संयोग से विवक्षेद करके अकेले आप सैंधव का आविर्भाव करो तो किसका आविर्भाव होगा? क्षारत्व का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नमक किसे कहते हैं? कि जो खारा होता है, तो स्वाद में क्या आया? खारापन, नमक का लक्षण, और लक्षण से प्रसिद्ध हो गया लक्ष्य। भाई साहब, अजित भाई साहब, समझ में आ रही है? तो कितना क्लियर उदाहरण है। नमक का लक्षण क्या है? क्षारत्व। सो उसको क्या समझ में आया? क्षारत्व। एक क्षारत्व के कारण क्षार रूप से स्वाद में आता है।
और क्षार तो समझ में आया है ना, खारापन समझ में आया, तो क्या बोलते हैं, या नमक है। देखो जरा नमक डला कि नहीं डला। तो आपने किसका आविर्भाव किया, अन्न की संयोगिता से रहित। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञेयों की संयोगिता से रहित सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। और यहाँ ज्ञान है मतलब ज्ञायक विराजमान है। कल चर्चा कर ली थी अपन ने लक्षण लक्ष्य में कथनचित भेद और कथनचित अभेद। वो कौन बताएगा वो भेद अभेद के पॉइंट, बोलो। लक्षण और लक्ष्य कथनचित भेद भी है, कथनचित अभेद भी है, क्योंकि लक्षण एक समय की पर्याय है और लक्ष्य महामय है। लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। कौन बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। वेद से लक्षण भेद है और लक्ष्य जो होता है वो अभेद होता है। लक्षण है वो प्रत्यक्ष है और जो लक्ष्य है वो छुपा होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। लक्षण है वो अनित्य है और लक्ष्य है वो महामय वस्तु है। लक्षण एक होता है और लक्ष्य में अनेक स्वभाव। देखो इसमें थोड़ा करेक्शन चाहिए कि जो लक्षण है ना, आपने डायरेक्ट बोला कि अनित्य। देखो बोलने से बातें और क्लियर होती है, इसलिए बोलना चाहिए आपको जितना समझ में आए, उससे और अपनी क्लियरिटी बढ़ती है और कोई गलती अभिप्राय हो तो वो सुधर जाता है, और जो बोला ही नहीं उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जो समझ रहा है वो समझ रहा है अपने मन से। देखो इन्होंने क्या बोला कि लक्षण अनित्य है। अब यहाँ स्यादवाद है ना कि लक्षण अनित्य होते हुए भी नित्य है। एक समय ऐसा खाली नहीं जाएगा जिस समय वो लक्षण व्यक्त न हो। पर समझ में आया? ऐसा ऐसा बोलते हैं ना कि अब भैया ऐसा बताते हैं मेरी चार चीजें, जीव द्रव्य, ज्ञान आदि अनंत गुण और असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण, है ना। उस उपयोग लक्षण को भी पारिणामिक भाव रूप कहते हैं। तो ये अपेक्षा भी हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए। और उस एंगल से देखेंगे तो उसको अनित्य भी कहेंगे। तो छायोपशम्य ज्ञान को अनित्य कहने का वो चलन है, लेकिन उपयोग लक्षण वो पारिणामिक भाव में जाता है। समझ में आ रही है? ये सामान्य जो सदा है, सदा विराजमान है, एक रूप है, और जैसा लक्षण है वैसा लक्ष्य है। लक्षण और लक्ष्य के स्वरूप में भेद नहीं है। स्वरूप में क्यों भेद नहीं है? कि मुझे ज्ञान स्वभाव में भी कुछ प्रवेश नहीं करता। जब ज्ञान स्वभाव में कुछ प्रवेश नहीं करता, ज्ञान स्वभाव शुद्ध है, सैंपल शुद्ध है, तो माल शुद्ध है। सैंपल से माल का गेहूं खरीदने जाते हैं, वो ऐसा सैंपल दिखाता है और माल का निर्णय हो जाता है। सैंपल में गड़बड़ हो तो फिर माल में भी गड़बड़ है। ऐसा तो उपयोग लक्षण कैसा है? सदा है और शुद्ध है। माल तो महामहिम वस्तु कैसी है? इतने से गेहूं देख के, एक मुट्ठी गेहूं देख के जो होलसेलर है उसने ट्रक के ट्रक का ऑर्डर कर दिया। बोलो, इतने से गेहूं देख के। क्यों? जैसा सैंपल वैसा माल। ऐसा इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षारत्व के कारण क्षार रूप से स्वाद में आता है। कौन? सेंधव, नमक। क्यों? उसमें दाल है, हल्दी है, नमक है, मिर्ची है, घी है, सब तो है, सब तो है। हाँ है, लेकिन सेंधव उन सब के संग से रहितता वाला है और अपने लक्षण से लक्ष्य को प्रसिद्ध कर रहा है। क्षारत्व से किसको प्रसिद्ध कर रहा है? लवण को, नमक को प्रसिद्ध कर रहा है। ऐसे ही यहाँ अनेक ज्ञेयाकार रूप से जानने में आता हुआ ज्ञान
वो ज्ञेयों के रहिता वाला है, उनके संग से रहित है ज्ञान। ज्ञान कभी ज्ञेय रूप होता नहीं, और जब ज्ञान ऐसा है तो फिर ज्ञायक तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। ओ मैं तो ज्ञायक हूं। देखो यहाँ पर है ना हमारी बुक में, जब ये पढ़ा होगा पहले, बहुत दिन पहले, तो क्या लिखा है, देखो कैसा क्रम लिखा है। मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटा, कहाँ पे काटा, कि शरीर को, शरीर में ही काटा। तो शरीर के प्रति जैसे शरीर में काटा तो फिर क्या हुआ, दुख हुआ, दुख, ओ लगी दुख हुआ। तो दुख हुआ कि दुख का ज्ञान हुआ, दुख का ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ। तो ज्ञान में दुख है कि ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान दुख रूप नहीं हुआ, ज्ञान तो ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान है मतलब मैं ज्ञायक हूँ। समझ में आ रही है? किसकी प्रसिद्धि हो गई, मच्छर से किसकी प्रसिद्धि हो गई, ज्ञायक की प्रसिद्धि हो गई। पंडित साहब की रचना है, क्या रचना है, नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं ज्ञायक में। कोई ऐसा बोल सकता है कि सूर्य में अंधकार है, मतलब दुख नहीं ज्ञायक में। अब लगाओ युक्ति न्याय, अरे दुख तो हो रहा है, आत्मा में ही तो होता है, आत्मा में ही तो उत्पन्न होता है। भैया जब सूर्य नहीं होता तब अंधेरा होता है, रात को अंधेरा होता है। तो सूर्य के अभाव का नाम अंधेरा है, सूर्य अंधेरे का कारण नहीं है। नहीं है। ऐसे ही ज्ञायक के अभाव में दुख होता है, ज्ञायक के आविर्भाव में दुख नहीं होता। इसका मतलब है कि आपके ज्ञान में ज्ञायक नहीं है, इसलिए दुख है। ज्ञायक दुख का कारण नहीं है, नहीं है। नहीं सूर्य में अंधकार थे। फिर क्या कह रहे हैं, दुख का ज्ञाता भले कहो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कहना है तो दुख का ज्ञाता कह दो कि वो दुख मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, ऐसा ज्ञाता भले कहो। लेकिन ज्ञान में भी दुख नहीं है, ज्ञान में भी दुख नहीं है। कल चाचा जी बता रहे थे, पंडित साहब ने मैसेज भेजा चाचा जी को कि बाबा से कहना दुख का वेदन नहीं करें। पर समझ में आ रहा, दुख का वेदन नहीं करें का मतलब क्या है कि जब उतना लक्ष्य होएगा तो वो दुख का तो ज्ञान होएगा। तो ज्ञान होना परेशानी नहीं है, वेदन मतलब मैं इस रूप हो गया, इसका अर्थ है कि ज्ञान का मतलब ज्ञान वो ज्ञान जब जानने वाला है तो दुख का ज्ञान नहीं होएगा। दुख हो रहा है, जितना पर लक्ष्य है उतना दुख है, तो दुख का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन मैं ही दुखी हूँ, ऐसा मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं। आप जहां जहां देखो ना वहां वहां भेद ज्ञान मिलता है। कल वो एक सीरियल में एक लड़की है ना, उसके पैर में कांटा चुभ गया, तो वो उसने पूछा, मौसी तेरे पैर में कांटा चुभ गया तो तुझे दुख नहीं हो रहा? तो वो कह रही, देख तू है ना, कांटा तेरे को चोट लगी है ना, अगर तू चोट पे ध्यान नहीं देगी ना, तू अपने काम पे ध्यान देगी तो तुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमें लग रहा कि देखो जी तो ऐसे बता रहे हैं, भेड़िया नहीं है ये भी। उस रूप अपने को अनुभव करना ये महापाप है। ऐसा दुख का ज्ञाता भले कहो पर दुख नहीं ज्ञायक में। क्यों? अभी अपन ने पूरा समझा, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, ओहो अनुभव योग्य यही। ऐसा उसी प्रकार आत्मा भी पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है। भेद विज्ञानी पुरुषों को अकेला ज्ञान समझ में आता है। जैसे हमें तुम्हें पकोड़े में अकेला नमक समझ में आ जाता है। बच्चा पूछता है नमक कैसे देखें, नमक कैसे देखें, है ना?
तो वो उपयोग नमक को सेंट्रलाइज करके क्षारत्व के लक्षण से नमक को बता देता है। ऐसे ही भेद विज्ञानी पुरुष इस संयोग शरीर कर्म कषाय के संयोग का विवक्षेद करके अकेले ज्ञान का अनुभव कर लेता है। जैसे हम पकोड़े में नमक देख सकते हैं, उतना ही सरल है संयोग शरीर कर्म कषाय के बीच में अकेले ज्ञान स्वभाव का स्वाद लेना। और ज्ञान को जाना मतलब मैं ज्ञायक हूं ऐसा जान लिया। ऐसा आचार्य भगवान बता रहे हैं कि उनको ज्ञान रूप ही स्वाद में आता है। तो वे भेद ज्ञानी पुरुषों को आता है, हम तो भेद ज्ञानी है नहीं है। बोलो हाँ, देखो चाचा जी कह रहे हैं हो चला है काम चालू है। समझ में आ रही है? बोर्ड लग जाता ना, बोर्ड क्या बोर्ड लग जाता है? काम चालू है, कार्य प्रगति पे है। ऐसे यहाँ पे काम चालू हो गया, अब नहीं होगा तो कब होगा, और ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। समझ में आ रही है? इस तरह से अपना टीका पूर्ण हुई। कल भावार्थ से स्वाध्याय करेंगे। दिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक